पीएम मोदी की टीम में स्मृति ईरानी का कमबैक हो रहा है और अमेठी की हार के बाद मोदी की टीम में स्मृति ईरानी शामिल होने जा रही हैं। इस तरह की चर्चा खूब सुर्खियां बटोर रही है। राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी कौन सी जिम्मेदारी के साथ लौट रही हैं, ये जानने के लिए भी लोगों की जिज्ञासा है। लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद एक बार फिर पीएम मोदी की टीम में स्मृति ईरानी को जगह मिल गई है, ऐसी चर्चा हो रही है। इस बार एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि इस बार एक बड़ी भूमिका निभाते हुए वो टीम मोदी का हिस्सा होंगी, ऐसी चर्चा है। सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद में स्मृति ईरानी को जगह दी है। वो पीएम मोदी के पहले 10 साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षा और कपड़ा मंत्री रह चुकी हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया है, जिसमें कि स्मृति ईरानी को जगह मिली है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को संगठन का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल को एक बार फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रमुख संस्थान की सोसाइटी में कई नए लोग शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, रिटायर सेना जनरल सैयद अता हसनैन और फिल्म निर्माता शेखर कपूर के साथ साथ संस्कार भारती के वासुदेव कामत भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल की प्रमुख निर्णय लेने वाली सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कार्यकारी परिषद विस्तार के बाद अब इसमें 29 को और जगह मिली है और 29 के साथ साथ अब इसके सदस्यों की संख्या 34 कर दी गई है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार सोसाइटी और प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करती है। सोसाइटी और पीएमएमएल की जो कार्यकारी परिषद में जो नामित सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होने वाला है। अगले 5 साल की अवधि में कोई अगला आदेश जारी होने पर कार्यकाल में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये 5 साल का ही रहने वाला है। समिति के नए सदस्यों में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के निर्माण में योगदान देने वाले शिक्षाविद चामू कृष्ण शास्त्री, पुरातत्वविद के मोहम्मद और बाबरी मस्जिद स्थल की खुदाई करने वाली टीम का वो जो हिस्सा थे वो भी हैं इसमें। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रमुख और पुरातत्वविद बीआर मणि, शोधकर्ता रिजवान कादरी के नाम भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 10,000 साल के इतिहास को किताब में पिरोने वाली आईसीएचआर के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश, इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, ये बड़े नाम इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सूची में जिन प्रमुख सदस्यों को जगह नहीं मिली है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हैं। तो फिलहाल अब स्मृति ईरानी टीम मोदी में फिर से एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर 2 बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी ने पहली बार 2014 में एक दूसरे के सामने चुनावी ताल ठोकी थी। इस वक्त 2014 में अमेठी से राहुल गांधी बाजी मार ले गए थे। स्मृति राहुल से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी। दोबारा लोकसभा के चुनाव जब 2019 में हुए, तब फिर दोनों आमने सामने थे और स्मृति ने राहुल को 55,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर कांग्रेस के किले में सेंध लगाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। उनकी जगह केएल शर्मा चुनावी मैदान में थे। 25 सालों में पहली बार यह था जब कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ रहा था। स्मृति ईरानी को यहां पर भी बड़ा झटका लगा। इस साल भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो हार गई थी। 2014 से 24 तक का लंबा समय बीत चुका है। अप्रैल 2017 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए समय नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से स्मृति ईरानी कई दिनों से एक्टिव नहीं नजर आ रही थी, अब एक बार फिर स्मृति ईरानी एक्टिव हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही वो टीम मोदी का हिस्सा एक बार फिर से हो चुकी हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।